ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग में नए हैं या फिर अभी भी ब्रेक इवन पे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है इसका सक्सेस रेशियो अराउंड 60 to 70% रहेगा और ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। हम इसे पूरा 1 मंथ बैक टेस्ट करके दिखाएंगे प्लस रूल्स भी बताएंगे। सो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है अभी तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग स्टॉप करिए, वीडियो सेव कर लीजिए और जब आप लोगों के पास टाइम हो तब आप आराम से देखिए। ऑल्सो बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रैटेजी आई वांट टू एम्फेसाइज कि बस स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं होती, इट नीड्स रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड योर साइकोलॉजी। सो इस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। हमें प्रॉफिट या लॉस कब होता है बताइए, कमेंट डाउन करिए, बताइए। सिंपल सा आंसर है इसका। हमें प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाए, हमें लॉस तब होगा जब मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। राइट, मतलब लग रहा है लॉजिकल, राइट? बट इसे हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हम मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सो आई नो थोड़े सेम से आंसर हैं बट द सेकेंड वन इज़ मोर एप्ट कि जब भी हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे हमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के। सो हमारे स्ट्रैटेजी का बेसिस भी यही है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हम ऊपर के ट्रेड लेंगे बस, दैट इज़ बाय बस। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हम बस सेल साइड के ट्रेड लेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम पता कैसे करेंगे कि ये कौन से ट्रेंड में है, राइट? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 200 EMA लगा देंगे, सिंपल सा। सो अगर 200 ऊपर के 200 EMA के ऊपर चल रहा है मार्केट तो हम बोलेंगे बाय ट्रेंड में, 200 EMA के नीचे है तो बोलेंगे सेल साइड में। सो फॉर एग्जाम्पल क्लियरली दिख ही रहा होगा, राइट? अभी इन फेजेस में, एक सेकंड मैं पेन टूल ले लेता हूँ। इन फेजेस में मार्केट देखिए ऊपर ही जा रहा है, ओवरव्यू देखिए, बस ब्लू लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लू लाइन के ऊपर है, ऊपर ही जा रहा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइडवेज है, इनमें हमें लॉसेस हो सकते हैं बट मेजरली ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा मार्केट। अब दोबारा देखिए, ये वाला एरिया में डाउन ट्रेंड में है, राइट? तो बेसिस यही है, जब भी 200 EMA के ऊपर होगा मार्केट हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, 200 के नीचे हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल। आई होप फर्स्ट रूल एकदम क्लियर हो, राइट? ठीक है, सेकेंड रूल पे आते हैं। मार्केट ऊपर कैसे जाता है? देखिए ऐसे जाता है, राइट? है ना? नीचे हमेशा ऐसे जाएगा। अगर हम ट्रेड लेंगे, मतलब जैसे ये ब्रेक करता है बेसिकली लोअर लो बनाएगा, यहाँ पे लोअर लो बनाया, ठीक है? इस पॉइंट पे अपन ट्रेड लेंगे हमेशा अगर सेल का ले रहे हैं। बाय ट्रेंड में कैसे जा रहा है? ऐसे हायर हाई बना के, राइट? जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा अपन इस साइड पे बाय का ट्रेड लेंगे। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो थर्ड रूल हमारा क्या है? स्टॉप लॉस, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा स्टॉप लॉस सेलिंग के साइड में रहेगा। ये जो लोअर लो बनाया था इसने जब हमने एंट्री ली, वो वाला, राइट? बेसिकली ये वाला पॉइंट रहेगा सेल के लिए, है ना? और बाय के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट करा था, राइट? अगला रूल इज़, अगर मार्केट 1:2 का प्रॉफिट दे चुका है तो हम कभी भी लॉस लेके नहीं एग्जिट करेंगे, राइट? 1:2 लगभग, ये अगर 1 हो रहा है तो 1:2 लगभग यहाँ हो गया। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो अपन लॉस नहीं लेंगे। आई होप दीज रूल्स आर क्लियर। आप लोगों को लग रहा होगा क्या है ये तो सबको पता है, राइट? हाँ, तो सबको पता है बट स्टिल अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। इन रूल्स के अलावा भी कुछ और रूल्स हैं जो कि बैक टेस्ट के ड्यूरिंग ही पता लगेंगे। फॉर एग्जांपल भाई, अगर EMA लाइन के ऊपर ही बन रहा है कुछ कुछ तो कैसे पता करेंगे क्या करना है, राइट? तो ये सब बैक टेस्टिंग में ही पता लगेगा। तो 1 महीने की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा उसी के बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ की बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? क्लियर कर देता हूँ मैं ये सारी ड्राइंग्स। जनवरी मंथ में देखिए लगभग इस रेंज में 1 जनवरी से लेकर लगभग 11 जनवरी तक तो साइडवेज ही है। देखिए लाइन काफ़ी पैरेलल सी है ना? उसके बाद पूरा अप ट्रेंड में मिला है टिल 17th, फिर हमें डाउन ट्रेंड में मिला है टिल 19, देन फिर साइडवेज मिला है, फिर डाउन ट्रेंड मिला है, फिर 29 से फिर अप ट्रेंड मिला है। काइंड ऑफ सब कुछ कवर ही हो जाएगा इस पूरे मंथ में। बाय द वे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेंगे, ठीक है? तो आपको दिन भर ही बैठना पड़ेगा, वही है। अगर ट्रेडिंग में आ रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो टाइम तो पूरा ही देना पड़ेगा। दिस इज़ 1 जनवरी। मार्केट देखिए EMA के ऊपर है ना? ट्रेंड ऑब्जर्व करिए। एक लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये भी ब्रेक नहीं करा, ये वाले लाइन में ब्रेक करा है, राइट? 10:45 कैंडल में, ये देखिए इसके ऊपर क्लोज है
है ना, तो हम इस साइड पे बाय साइड का ट्रेड ले लेंगे। एसएल वुड भी ये जो लो बनाया था मार्केट ने अप ट्रेंड में जाने से पहले, तो एसएल ये होगा और मार्केट यहाँ तक गया है, राइट। 1:2 तो क्लियरली दिख ही रहा है। उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई हैं, तो यहाँ कहीं पे एग्जिट मार देंगे इस कैंडल पे। सो लेट्स सी ये वाला दिन कैसा रहता है ना। हम बैक टेस्टिंग करेंगे यूजिंग स्टॉक मॉक। नॉट श्योर इफ आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है इसका, बट ऐसे भी दिख रहा है, राइट। इस दिन हम प्रॉफिटेबल होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा ना तो भी आपको थीटा डिके मिल जाएगा, और एनीवेज ये 1:2 है तो लॉस तो नहीं होगा। सो दिखा भी देते हैं। इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा। एस एल वुड बी दिस लो 42 पॉइंट्स। ये देखिए क्लियरली 1:2 के ऊपर है, राइट। 10:45 मतलब 10:50 पे हम एंटर करेंगे। सो हमारी एंट्री क्या रहेगा, राइट, ये डिसाइड कर लेते हैं अब। सो जो इसका लो होगा ना उससे 100 पॉइंट नीचे लिया करेंगे हम। इसका लो इज़ 21,695। 100 पॉइंट नीचे 21,595, राइट। तो 21,600 पी सेल कर सकते हैं या फिर 21,550 पी, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो 695 के पास है तो मैं 21,600 ही ले लेता हूँ। लेट्स सी जनवरी 1 10:50 कैंडल। मैं अभी थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ, आगे की बैक टेस्टिंग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 10:50 निफ्टी सेलेक्ट करा 21,600, राइट। 15 मिनट आगे बढ़ते हैं। देखिए -125, 20 रुपये मिल रहे हैं। -5, -125, 60, 170, 25, 285, 325, 350 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, राइट। चलिए 250 हो गया है, 1,270 रुपये आ रहे हैं। 3.5 पे भी अपने देखो 1,125 रुपये। 3.5 इज़ दिस, ये मतलब बड़ी रेड कैंडल जो बनी है ये वाली। इसके 5 मिनट बाद देखते हैं क्या हुआ अपना हाल। 690, राइट। इसके 5 मिनट बाद 400। तो आई थिंक इसमें ब्रेक कर दिया होगा। ये देखिए ये 315 हो गया है ना इस पे। तो यहाँ कहीं पे अपना एसएल लग गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है ना। तो अपन 400 रुपये पे एग्जिट कर दें। और प्लीज़ नोट ये सिंगल लॉट है ना। अगर हम 5 लॉट से करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा सही चल रहा है सब कुछ। तो अपने 2,000 रुपये बन रहे होते हैं ना। बट एक लॉट से ही करते हैं, मतलब मैं ज़्यादा होप्स नहीं देना चाहता किसी को। वैसे भी ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है आप लोगों का मे भी, मतलब नए हैं ट्रेड्स में, तो एक लॉट से ट्राई करिए, ठीक है। तो 400 रुपये बने अपने इस दिन। ये अपन ग्रीन मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में देख सकें इसे। कैसे मार्क करूँ मैं, इसमें रेक्टेंगल वगैरह बना लेते हैं ना कुछ। सो इसे ग्रीन कलर का कर देते हैं। कलर सेट होगा कहाँ से, ये रहा, ग्रीन कर देते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगले दिन आते हैं 2 जनवरी को। सो मार्केट ने जस्ट अभी देखिए EMA लाइन ब्रेक करी है, राइट। तो ये लोअर लो जो बनाया है इसने, मतलब ये जो लो बनाया ये EMA के नीचे था, तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस कैंडल में मार्केट ने ब्रेक करा है ना, तो इसके लो पे अपन ऐड करेंगे ट्रेड। सो शॉर्ट पोजीशन यहाँ कहीं बनेगी अपनी, है ना। हाई वुड बी ये, राइट। और 1:2 पहुंचा नहीं तो एसएल पूरा ही देंगे, तो एंड तक होल्ड करके रखेंगे, राइट। इसका हाई इज एट कितना है 21,743, तो 21,850 सी सेल कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं। कितने बजे की कैंडल है, ये है 10 बजे की कैंडल, ठीक है। मैं इसमें पैसे भी लिख दूं क्या, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लिख देते हैं +400, ठीक है। चलिए 10 बजे की कैंडल, ट्यूसडे की 10 बजे हम 21,850 सी सेल करेंगे। सो वन मोर रूल, अगर अपने को 40 से कम प्रीमियम मिल रहा है, अभी 34 मिल रहा है, राइट, तो हम अगली एक्सपायरी सेल कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 20-30 रुपये तो कमाए ना हम। ये कम होगा ही नहीं उतना। तो 11 जनवरी को 850 सी सेल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 15-15 मिनट से आगे। ये देखिए सीधा 800 रुपये, 900, 610, 1,000। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा ना तो भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन सेल कर रखा है, वो भी हमने दूर का। तो देखिए यहाँ तो पूरा ऊपर ही बैठा है 3 बजे मार्केट, तब भी देखिएगा ज़्यादा लॉस नहीं होगा हमें, अगर होगा भी तो। जब 325 पे एग्जिट करना है, देखिए तब भी 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया लगभग। मार्केट हमारे पॉइंट के ऊपर है पूरा, स्टिल प्रॉफिटेबल। यही बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का। सो इस दिन भी ग्रीन मार्क करते हैं विद 1,000 रुपीज़। 990 ही डाल देते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं, +990, ठीक है। अब थर्ड डे आते हैं। थर्ड डे ये लोअर लो बनाया है ना, इसके नीचे इस कैंडल पे ब्रेक करा 935 वाली कैंडल, राइट। तो 940 पे ट्रेड लेंगे। सेल क्या करेंगे, ये वाला है, ये एसएल होगा, राइट। ये हाई इज़ 21,633, तो 21,750 सी सेल कर देंगे। लेट्स सी 940 पे, 940, 21,650 सी, है ना। ये 750 था, क्या था भाई, हाई 750 करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 15-15 मिनट से आगे। दिख ही रहा है इस दिन भी प्रॉफिट, या सीधा 30-30 मिनट बढ़ते हैं। यप
325 पे 2580 का प्रॉफिट, राइट। देख रहे हैं 3 दिन ट्रेड लिया है, तीनों दिन प्रॉफिट। फोर्थ दिन आते हैं। आज भी मार्केट ने देखिए एक तो लो बनाया, ये तो कभी ब्रेक ही नहीं करा। हाई बनाया ईएमए के ऊपर, ये वाली कैंडल ने ब्रेक करा है, ठीक है। इस दिन भी दिख रहा है प्रॉफिटेबल है पूरे टाइम, राइट। 10-15 पे ऐड करेंगे विद दिस लो। ये लो है अपना 21,591, तो अपन सेल कर सकते हैं 21,400, है ना। 491 बनेगा, नहीं 21,500 सेल कर सकते हैं, राइट। ये 10 बजे वाली कैंडल पे। ऐड करते हैं 10-15, 21,500 पी सेल करेंगे, है ना। चलिए 30 मिनट्स। इस दिन लॉस दिखा रहा है, एक बार चेक करते हैं। 21,500 पी, है ना। थर्सडे 4, अरे जैन थर्सडे को, अच्छा हमने थर्ड ही सेलेक्ट कर लिया। मैं वही सोचूं थर्सडे, सॉरी। 10-15 से चालू होंगे। यप, बढ़ते हैं आगे। इस दिन भी अपन को कितने का 1305 का प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये भी ग्रीन मार्क कर लेते हैं। देखिए 4 दिन, चारों दिन प्रॉफिट। आ रहा है मज़ा, आई होप आ रहा हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतना सारा बैक टेस्ट करने में। वही आप लोगों को ना बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। चलिए 5th को आते हैं। तो मार्केट ने ये हाई बनाया, ब्लू लाइन मतलब ईएमए के ऊपर है, ये कभी ब्रेक नहीं करा। फिर ये हाई बनाया, ये भी कभी ब्रेक नहीं करा। फिर ये वाला हाई बनाया, ये ब्रेक करा, ये भी कभी नहीं करा, राइट। फिर नीचे फिर ये वाला हाई बनाया, ये भी कभी ब्रेक नहीं करा, है ना। फिर फाइनली ये वाला हाई बनाया, जो कि मार्केट ने कब ब्रेक करा है, ईएमए के नीचे जाके, राइट। ईएमए के नीचे जाके, और वो भी ब्रेक करा है कितने, 250 पे। इस दिन ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट स्टिल आप लोग अगर लेते हैं तो एक तो देखिए आपका एसएल बहुत दूर हो रहा है ना। ये देखिए कितना नीचे। तो ये वाले डेज अपन इग्नोर मार सकते हैं। तो इस दिन अपन को कोई ट्रेड नहीं मिला 5th को, राइट। वही है, मतलब 250 पे ट्रेड लेके करेंगे क्या, और एसएल भी इतना दूर है, मार्केट इतना मूवमेंट करेगा ही नहीं। अगर अपने अपोजिट चला गया तो भी दिक्कत है। वील स्किप दिस डेज, मतलब ऐसे टाइप के डेज अपन स्किप मारते रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी 8 तारीख को आते हैं। मार्केट ने ये हाई बनाया, कभी ब्रेक नहीं करा, है ना। फिर मार्केट ने ये लो बना रखा था, राइट, ईएमए के नीचे। तो अब ईएमए के नीचे ये ब्रेक करा है, तो सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे ये 1055 वाली कैंडल पे, राइट। 11 बजे ट्रेड लेंगे विद दिस हाई। तो इसका हाई इज़ 724, तो 850 सीई सेल कर सकते हैं, है ना। 8th को चलते हैं, 5th को तो ट्रेड नहीं मिला। 8th को एट ये 11 बजे ये देखिए फिर 29 रुपीज़, तो 18 तारीख का सेल करेंगे। तो हट जा भाई, हाँ। चलिए बढ़ते हैं आधे आधे घंटे से। इस दिन भी 1410 का प्रॉफिट हुआ है। बताइए ट्रेडर्स, मतलब लाइक बनता है या नहीं है ना। वही है, सिंपल स्ट्रैटेजीज आपकी हमेशा काम करेंगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है चीज़ों में। ये देखिए ये लग रहा है कुछ एसएल वाला दिन, है ना। देखते हैं इसे भी। मार्केट ने बनाया ये हाई और इसे ब्रेक करा है ये वाली कैंडल में, राइट। एंट्री हमारी बनेगी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। स्टॉप लॉस इज दिस 1:2 नहीं गया है, तो अपन एसएल लेंगे प्रॉपर, है ना। लेट्स सी कैसा क्या रहता है। 9 तारीख को 10:20 अपन सेल मारेंगे ये, विच इज़ क्या है, लो इज़ 594, तो 21,500 सेल करेंगे, राइट। 21,500। चलिए देखते हैं 30 मिनट्स 220 क्या हुआ 220 पे, ये वाली कैंडल, राइट। अपने एसएल के पास जा रहा है मार्केट, ये 230 पे प्रॉपर एसएल लिया है। स्टॉप लॉस तो 225 के आसपास ही कहीं हिट हो गया है, बट अभी इतने डिटेल्स में नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेट्स सी अपन 230 पे एसएल लेंगे, ठीक है। देखते हैं 5 मिनट 1810 का लॉस, राइट। इन डेज में अपन अर्ली एग्जिट ले सकते हैं, बट अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, है ना। तो रेड मार्क कर देते हैं, एक दिन लॉस हुआ है हमें, और काफ़ी ठीक ठाक लॉस है, मतलब 1810 का। कोई नहीं, इसे रेड मार्क करते हैं, है ना। -1810। 10 तारीख को आते हैं। इसके नीचे हमें सेल साइड के ट्रेड लेने हैं, राइट। ये लोअर लो बनाया है, इसे कभी ब्रेक नहीं करा। ये लोअर लो बनाया है, इसे कभी ब्रेक नहीं करा। फिर ये लोअर लो बनाया है, राइट, है ना, इसे ब्रेक करा है मार्केट ने। इसके सेल पे ट्रेड लेंगे, शॉर्ट पोजीशन ये वाली कैंडल पे विद एसएल ऑफ क्या
देखते हैं इसे, अराउंड ये वाली कैंडल पे हिट होगा SL 240 पे। सो इसका हाई इज 21,555, तो 21,650 सी सेल कर सकते हैं, राइट। सो यही वो रेंज है जिसमें मार्केट साइडवेज था, तो एक आधा SL जाएगा अपना, बट कोई भी स्ट्रैटेजी में SL जाते हैं। कितने बजे? 10:50, 21,650 सेल करना है, और SL इज 240 वाली कैंडल। लेट्स सी, 30 मिनट्स, 30 यप 240 पे -910। सो इस दिन अपना 910 रुपये जाएगा, है ना। ये भी रेड मार्क करते हैं। सो अभी तक क्या रहा है हिसाब अपना 10 दिन की ट्रेडिंग में? 1 2 3 4 5 प्रॉफिट, 2 SL, ठीक है। तो लगभग 70% के ऊपर ही चल रहा है रेशियो, है ना। लेट्स सी 11 तारीख को देखते हैं। सो मार्केट ने ये हाई बनाया, है ना। लेट्स सी इसे ब्रेक कब करा है। मार्केट ने ब्रेक करा है ये वाली कैंडल पे, क्या 1140? क्लियर नहीं हो रहा, देखते हैं। नहीं, 1140 पे नहीं करा, ये वाली कैंडल पे करा है, विच इज़ 1150 वाली कैंडल पे। देखते हैं लॉन्ग। यप इस दिन भी ऐसे लाया होगा अपना, है ना। 1155, 1155। सो बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं घबरा जाते हैं। 3 दिन बैक टू बैक ऐसे हुआ, चलो चलो नई स्ट्रैटेजी पे। सो ऐसा नहीं करना होता है ना। आपको बैक टेस्ट करना है, आप करिए भाई, 1 साल का बैक टेस्ट करिए, है ना। अगर उसमें प्रॉफिटेबल है, कॉन्फिडेंस रहेगा, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे आप। सो 1155, लो इज़ 21,643। सो 21,550 पी एट 1155। लेट्स सी 21,550, चलिए देखते हैं। 30 मिनट्स, 30। हाँ, तो -265 का लॉस हुआ है, ठीक है। रेड अगेन, -265। चलिए अब देखिए, अब दोबारा ट्रेंडी हो गया तो ट्रेड्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये रहा हाई, इस कैंडल पे ब्रेक, लॉन्ग पोजीशन विद द सेल ऑफ दिस। 21 लो क्या है? 21,715, 21,600 सेल कर सकते हैं। 21,600 एट 10:10 पे। चलिए चलते हैं 30 मिनट्स। यप 1019। चलिए ग्रीन डे फाइनली 3 बैक टू बैक के बाद ग्रीन डे आया अपना, बढ़िया। ग्रीन डे देखे सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ हाई ये वाला बनाया है ना, ठीक है। देखते हैं ऐसे लिया या नहीं, यहाँ पे शायद ले लिया होगा, पता नहीं, देखते हैं। पहले मार्क कर लेते हैं, ये वाला हाई आया, ये कैंडल पे ब्रेक, लॉन्ग पोजीशन। सो ऐसे लिया नहीं है ना, क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे। सो लो क्या था अपना, क्या हुआ? 21,950 पी, क्या 21,950 पी। कितने बजे देखना है? 12:25 पे। चलिए 80 के वो सॉरी 40 के ऊपर ही है ना। बढ़ते हैं, 2 घंटे से ही बढ़ते हैं सीधा। यप 715 का प्रॉफिट। चलिए 16 तारीख पे आते हैं। ये हाई यहाँ ब्रेक हुआ है ना, इस दिन भी लॉस होगा, देखते हैं कितने का, है ना। इस कैंडल पे ब्रेक होगा। सो 1040 पे ट्रेड बनाएंगे, 19,050 का दोबारा, वो सॉरी 21,950 का एट 1040। यही एक्सपायरी मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधा पहुंचते हैं एट 1250। यप -695 का लॉस। सो ट्रेडर्स आपकी मर्जी है, री एंट्री लेनी है नहीं लेनी। अभी हम नहीं लेंगे, वरना यहाँ पे ट्रेड बनता है और ये शायद प्रॉफिटेबल रहता है ना, बट वील स्किप दिस। चलिए 17 को आते हैं, ये मैं डिलीट करता हूँ। सो 17 को ये लोअर लो है, ये ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे, है ना। शॉर्ट करेंगे, हाई विल बी दिस। चलिए देखते हैं 1240 पे हाई इज़ 21,950 सी। बहुत टाइम लग रहा है ट्रेडर्स मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो बनेगी, बट कोई नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। आई होप आप पूरी देखें, है ना। फालतू मेहनत बर्बाद होगी मेरी। 25 को 21,950 सी एट 1040। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए 2 घंटे से बढ़ते हैं। 1610 का प्रॉफिट हो जा ग्रीन। चलिए ये वाला दिन लो, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये वाला भी ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला भी ब्रेक, ये वाले ब्रेक पे देखेंगे, राइट। ये वाला लो, सो यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ है 1 बजे। सो 1 बजे हाई इज़ ये वाला, ठीक है। हाई इज़ 21,539, तो 21,650 सी सेल करेंगे। 1 बजे वाली कैंडल, राइट, 18th को 1 बजे वाली कैंडल। लेट्स सी 21,650 सी। चलिए देखते हैं। सो -505 लॉस हुआ है,
कितने लॉस हो गए? 5 लॉस हो गए लग रहा है। 3, 4 और 5। कोई नहीं, डरना नहीं है। सो ये वाला हाई कहीं ब्रेक नहीं हुआ है ना। सो ये वाला लो ब्रेक हुआ है राइट, तो इस लो पे सेल करेंगे। सो ये है 11:10 है ना। 11:10 पे हाई इज कितने बजे का है? 21,750 नहीं 21,800 सेल करेंगे इस पे 11:10 पे। 21,800 11:10। चलिए 1,040 का लॉस। ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, तो इधर भी हाई तो कोई ब्रेक हुआ नहीं है ना 20th को, ये लो ही ब्रेक हुआ है। सो इसे भी देख लेते हैं। 1245 वाली कैंडल है ना। हाई इज 21,700, तो 21,800 सेल करेंगे। अच्छा टाइमिंग बेकार है, मैं वही सोचूं कि हो क्या रहा है ये। अच्छा इस दिन सैटरडे को ट्रेडिंग थी, नॉट श्योर सैटरडे होगा इसमें या नहीं है। चलिए ठीक है, कितने बजे का था ये? 12:45। चलिए देखते हैं। तो 415 का प्रॉफिट है राइट, ग्रीन मार्क करते हैं। सो इस दिन ये लो बनाया है ना, ये ब्रेक करा है अराउंड 10:25 पे। हाई कितना है? 21,800 है ना। 21,800 सेल करेंगे। ये भी सही मिल रहा है, 48 की प्राइसिंग है ना, तो यही सेल कर लेते हैं। 2,000 का प्रॉफिट, बढ़िया। सो चलिए 24th को ट्रैक करते हैं। 24th को ट्रैक करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब मे भी बोर हो रहे होंगे। सो जस्ट फॉर सम मोटिवेशन देखिए अभी कितने पे ट्रेड्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड हैं। और लॉस मेकिंग ट्रेड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं। अराउंड 60% अभी भी चल रही है राइट। सो लेट्स सी। सो लगभग इस कैंडल पे अपन सेल करेंगे, ये वाली कैंडल पे 11:30। सो लेट्स सी। 24th 11:30 है ना। सेल क्या करना है हमें? हाई 21,550 सी सेल करना है। 21 रुपये तो 1 फरवरी देखेंगे, सेल करते हैं। चलिए इस दिन भी एस एल लगा है हमारा, कब एस एल हिट होगा देखते हैं। ये लो ये हाई 245 वाली कैंडल, लेट्स सी। सो -3,404, ये काफ़ी बड़ा लॉस है। सो एक रूल और ऐड करेंगे इसी बेसिस पे अपन है ना। तो आई टेल अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो, अभी लिख लेते हैं बस लॉस ना, बाद में बताएंगे इस रूल को। काफ़ी बड़ा लॉस है ये कोई नहीं, ये सब तो लगा रहता है ना ट्रेड कर रहे हैं तो। चलिए 25th देखते हैं। 25th को डायरेक्टली ये ब्रेक हुआ है ना। ये भी लो साइड के ही लेंगे। सो ये ब्रेक हुआ है 955 वाली कैंडल पे। 25th 955, क्या सेल करना है हमें? हाई किसका है? हाई इज ऑफ 21,450, 550 ही सेल करेंगे। 152, चलिए 325, 1265 का प्रॉफिट है। सो ग्रीन मार्क करते हैं। क्या इस दिन ये हाई ब्रेक हुआ है एट 10 है ना। लो इज 21,529, सो हम सेल करेंगे 21,450 या 400, सॉरी 400 सेल करेंगे। हाँ 10 बजे राइट, हाँ 10 बजे 21,400। इस दिन तो प्रॉफिट है, इस दिन 1,700 का प्रॉफिट है। ग्रीन बॉक्स। चलिए 30th को लो ब्रेक, फिर यहाँ कहीं हाई नहीं है, अगेन लो ब्रेक। सो इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला है ना 30th को, बस लो ही ब्रेक होते रहे हैं। ठीक है 31st देखते हैं। लो कोई ब्रेक नहीं है, डे हाई क्या गया, ये वाला हाई ब्रेक है फिर राइट। ये कितने बजे की? 10:35 की कैंडल है, 10:35 की कैंडल थी राइट। ये लो इज 21,592, दोबारा 21,450 सेल करेंगे। सो यही है, लेट्स सी। सो इस दिन 640 का प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी, तो हमने पूरा मंथ बैक टेस्ट करा है जस्ट फॉर यू गाइस। सो इस बात पे लाइक तो बनता है राइट। चलिए गिनते हैं कितने दिन प्रॉफिटेबल कितने दिन लॉस, देखते हैं अपना सक्सेस रेशियो क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रॉफिट। लॉस 1 2 3 4 5 6 7 लॉस राइट। तो टोटल ट्रेड 20 ट्रेड में से 13 प्रॉफिट है, तो 65% का सक्सेस रेशियो राइट। मैं वही इनिशियली कह रहा था 60 to 70% का सक्सेस रेशियो आता है। तो ट्रेडर्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कितना प्रॉफिट कमाया है कितना लॉस राइट। सो चलिए ऐड करते हैं। 400 प्लस 990 प्लस 2580 प्लस
1305 प्लस 1410 माइनस 1810 माइनस 910 माइनस 265 प्लस 1019 प्लस 715 माइनस 695 प्लस 1610 माइनस 505 माइनस 1010 प्लस 415 प्लस 2000 माइनस 3404, ये बहुत बड़ा लॉस है, इस पर बात करेंगे। प्लस 1265 प्लस 1700 प्लस 640। सो एट द एंड हमने 8,450 रुपये कमाए हैं, राइट। 8,450 कितना मार्जिन लगा के, ये देखिए अराउंड 1 लाख, 1,20,000 मान लीजिए। 8450 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख ही है ना ये, नहीं ये 10,000 इंटू 100। सो देखिए 8% का रिटर्न आ रहा है आपका। एफडी में 1 साल का रिटर्न होता है ये, राइट। अब बात करते हैं 1-2 मॉडिफिकेशन की, जिससे आपका लॉसेस मतलब और कम हो जाएंगे। सो अगर आप प्रॉफिट देखें तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, अराउंड 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, राइट। तो मैक्स टू मैक्स लॉस जो हम लेंगे ना किसी भी ट्रेड पे, वो लेंगे 1,500 रुपये का। ये मैं अपनी जनरल ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ, आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। सो किसी भी दिन हम 1,500 से ज़्यादा लॉस नहीं देंगे। तो आपने देखा ही होगा जब हमारी फेवर में ट्रेड जाता है तो जाता ही रहता है, राइट। तो इस दिन -1810 है, ये 1,500 का लॉस हो जाएगा। और एक दिन हमें 3,404 का लॉस है, ये भी 1,500 का हो जाएगा। तो अपन लॉस में और कितने कम कर लेंगे, 1,810 माइनस 1,500 है ना, 310 प्लस 3,404 माइनस 1,500, तो अपन अराउंड 2,214 रुपये और बचा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, राइट, 8,450। सो अराउंड 10,000 रुपये देख रहे हैं। बस इस छोटे से मॉडिफिकेशन से आप 10% के ऊपर का रिटर्न निकाल रहे हैं पर मंथ। ट्रेडर्स, आपको आई होप ये स्ट्रैटेजी एकदम पसंद आई होगी, है ना। सो इस ऑसम स्ट्रैटेजी के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर बनता है ना। आई विश आप लोग करें ये। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पूरा बैक टेस्ट करें, मतलब 1 महीने से कुछ नहीं होता। जाइए दिसंबर मंथ करिए, देखिए पूरा अप ट्रेंड में है। क्या बढ़िया प्रॉफिट बने होंगे नवंबर में, दिसंबर में भी ये पूरा अप ट्रेंड। सो जब पूरा साइडवेज होगा ना, मैं कहता हूँ आप तब भी क्या बैक टेस्ट करिए, है ना। जब ऐसी लाइन दिखे ना स्ट्रेट सी, तो भी बैक टेस्ट करिए। मेरे को कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि रिजल्ट क्या रहे, है ना। पूरा साल भर का करिए, आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको दिखेगा कि कैसा पैसा बन रहा है, राइट। और ऐसे बैक टेस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट। कितना टाइम लगा है मेरे को ये बैक टेस्ट करने में, मिनिमम आधा 1 घंटा लगा है, राइट। तो 1 महीने का आपको 12 घंटे नहीं देने, पैसे कमाने आपको 12 घंटे नहीं देने। दीजिए, टाइम निकालिए, बहुत टाइम की डेडिकेशन की ज़रूरत है, तभी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। सो या टेक आउट योर टाइम, स्ट्रैटेजीज ट्राई करिए, मेरे को भी बताइए आप कुछ सीख रहे हैं, है ना, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कब दिखेगा आपको, अब जैसे मैंने ये छोटी सी चीज़ चेंज करी, राइट, इसी से 2% का रिटर्न बढ़ गया। हम जो लॉस ले रहे हैं उस पर हमने कैप लगा दिया। तो छोटे छोटी चीज़ें री एंट्री करिए जब ऐसा लग रहा है कि, अब देखिए जैसे हमें जिस दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है, हमारे अगेंस्ट में जा रही है पोजीशन, तो आप देख रहे होंगे कि एकदम से मूवमेंट आता है, हमारी डायरेक्शन में जाके आता है, तब ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। क्योंकि क्या होता है, प्रीमियम डिके हो जाता है, फिर एकदम से मूव करते हैं ऊपर। तो उन डेज में आप कुछ और ट्राई करिए। सो ऐसे ऐसे आप इवॉल्व होते रहेंगे। तो आई होप इस सब से आप सीख रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो बनाने का ना, कि आप लोग भी लर्न करें कैसे स्ट्रैटेजी पे वो काम करते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है इस चीज़ के लिए। होप यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स। सो इफ़ यू लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।